तीन स्कूल फ्रेंड्स सनी, शानी और हिना स्कूल से वापस आते हुए बातें कर रहे होते हैं। सनी, हम कितनी बोरिंग लाइफ गुजार रहे हैं। कोई मज़ा नहीं, रोज़ाना वही सेम रूटीन। हाँ यार, कुछ तो अलग होना चाहिए जिससे हम लोग एंजॉय करें। अरे दोस्तों, मुझे तो जल्दी घर पहुंचना है वरना मम्मा डांटेगी, फिर ट्यूशन भी जाना है। कितने बोरिंग हो तुम, अपने दिल की बात भी नहीं करने देते। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जल्दी से घर चलते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर वो तीनों जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ते हैं। अगले दिन जब वो तीनों दोस्त क्लास में बैठे टीचर का लेक्चर सुन रहे थे तो अचानक से टीचर चॉकलेट वर्ल्ड की बात करता है। सुनो बच्चों, क्या तुम लोगों ने कभी चॉकलेट की दुनिया के बारे में सुना है, जहां सब कुछ चॉकलेट का होता है? इतने में सारे बच्चे हंसने लगते हैं। क्या सर, आप भी हम बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अरे बच्चों, शहर से दूर एक ऐसी जगह भी है जहां हर चीज चॉकलेट से बनी होती है, लेकिन उसका किसी को पता नहीं। और इतने में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बच्चे घर को रवाना होते हैं। हिना, शानी और सनी भी अपने घर जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको एक नाबीन बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि रोड पार करने के लिए परेशान होता है। पापा जी, क्या हुआ? आप परेशान हैं? हाँ बेटा, सवारियां चल रही हैं और मैं बूढ़ा, ऊपर से अंधा भी हूँ। क्या तुम मुझे रोड पार करवा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए, हम लोग आपको रोड पार करवा देते हैं। फिर वो तीनों उस बूढ़े आदमी को रोड पार करवा देते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, आप बहुत नेक बच्चे हो। और ये लो, एक नक्शा है जो कि मेरे किसी काम का तो नहीं। मैं ठहरा अंधा, देख सकता नहीं। ये मुझे एक भले आदमी ने दिया था, शायद तुम लोगों के किसी काम आ जाए। फिर वो बच्चे उस नक्शे को लेकर गौर से देखते हैं। यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये किस चीज़ का नक्शा है? हम इसका क्या करेंगे? अभी तुम मुझे दे दो, मैं इसको अपने पास रख देता हूँ। कल हमारी छुट्टी है, इस नक्शे पे बात करेंगे। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों बच्चे एक पार्क में मिलते हैं और सनी वो नक्शा भी ले आता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस नक्शे को जानने के लिए। तीनों नक्शे को गौर से देखते हैं और फैसला करते हैं उस नक्शे पर चलने का। फिर तीनों निकल पड़ते हैं नक्शे के बताए हुए रास्ते पर, जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। चलते चलते शाम हो जाती है और जंगल जैसे ही ख़त्म होता है, सामने एक बहुत बड़ी दीवार होती है जिसमें बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ होता है। अरे यार, ये हम लोग कहाँ पहुँच गए? हाँ, आगे तो रास्ता भी खत्म हो गया और ये इतनी बड़ी दीवार। अरे दोस्तों, देखो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उसके ऊपर लिखा था चॉकलेट वर्ल्ड। ये देखकर बच्चों की खुशी की इंतहा थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हम चॉकलेट वर्ल्ड तक पहुँच गए हैं। क्या सच में? ऐसा ना हो अंदर कोई राक्षस हो। दोस्तों, इसके ऊपर कुछ और भी लिखा हुआ है। उसके ऊपर लिखा था चॉकलेट वर्ल्ड में हर चीज़ खा सकते हो, सिर्फ एक सेब का दरख्त है, उससे सेब नहीं खाना, वरना हमेशा हमेशा के लिए तुम लोग भी चॉकलेट के बन जाओगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जादुई दुनिया है, कहीं हम लोग फंस न जाएं। अरे कुछ नहीं होता, इस पे साफ लिखा है सिर्फ सेब नहीं खा सकते, बाकी कुछ मना नहीं। फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। अंदर बहुत खूबसूरत चॉकलेट की दुनिया थी, हर चीज़ चॉकलेट से बनी हुई थी। लेकिन सनी के दिल में एक ख्याल आता है। क्यों ना ये सेब टेस्ट कर लें? कुछ नहीं होगा, ये ज़्यादा टेस्टी होगा।
इसलिए ऐसा लिखा हुआ था। सनी चोरी चुपके से सेब खा लेता है और वो पूरा चॉकलेट का पुतला बन जाता है। और हिना और शानी ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? अब हम घर कैसे जाएंगे? सनी के बगैर उसके घर वाले तो हमें मार ही डालेंगे। इतने में वहाँ एक जादूगर सामने आ जाता है जो कि उस चॉकलेट वर्ल्ड का रखवाला था। क्या हुआ बच्चों? जिस बात से मना किया गया था वही कर दिया। हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो और हमारे दोस्त को ठीक कर दो। एक ही रास्ता है यहाँ। एक बॉक्स है जिसके अंदर एक नायाब जादुई मोती है। तुम लोग अगर उसको ढूंढकर उस पुतले के ऊपर रख दोगे तो ये सही हो जाएगा और तुम्हारे सामने एक दरवाज़ा आ जाएगा और तुम जिस जगह का सोचकर उस दरवाजे को पार करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। फिर यहाँ कभी नहीं आना और इस दुनिया का किसी से जिक्र भी मत करना। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वहाँ एक जगह से उनको बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर मोती था और वो पुतले के ऊपर रखते हैं तो वो इंसान बन जाता है और सामने एक दरवाज़ा भी आ जाता है जिससे वो सब अपने अपने घर के बारे में सोचकर निकल जाते हैं और अपने कमरों में पहुंच जाते हैं। इस तरह उनकी जान बच जाती है और दोबारा कभी वो जादुई चीज़ों के बारे में और चॉकलेट वर्ल्ड के बारे में नहीं सोचते। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।